हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि कलयुग के अंत के बारे में, कि कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग का अंत कैसा होने वाला है, जिसको जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। तो ऐसी कौन सी जानकारी है कलयुग से जुड़ी, तो मैं आप सभी को बताती हूँ जो विष्णु पुराण में बताई गई है। जो सारी बातें हैं वो मैं आप सभी को क्लियर करूँगी कि विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों के बारे में जो विष्णु पुराण में बताई गई हैं और विष्णु पुराण में लिखी गई हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। तो हम सबके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है कि दुनिया में इतने सारे दुख और परेशानियां हैं, तो क्या ये सब कलयुग के कारण हैं? और अगर हाँ, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? आजकल दुनिया में पाप बढ़ते ही जा रहे हैं और इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं जिससे मानवता भी शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतजार में रहते हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार कब लेंगे, जिसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात कर रहे हैं तो विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। तो इन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कलयुग है क्या, कलयुग में है कैसे। तो विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। यह वो समय है जब झूठ, पाप और कलह, क्लेश सबसे ज़्यादा होंगे और सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करने लगेंगे। और बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था और पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। और ये कलयुग शुरू कब हुआ था? तो महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ता गया और श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश होना। इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी और आज के समय तक 5126 साल बीत चुके हैं कलयुग के। और कलयुग का अंत कब होने वाला है, तो ये भी जान लीजिए कि कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग कैसा होगा अंत के समय। तो पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा और कलयुग के 5126 साल बीत ही चुके हैं और अभी 4,26,882 साल अभी भी और बचे हैं कलयुग के। इसका मतलब अभी तो बस इसकी शुरुआत ही हुई है। ऐसे में कलयुग का अंत अभी कई हजार सालों दूर है। और कलयुग के अंत में और क्या क्या होगा, तो पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल ही रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे और 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी और नदियां सूख जाएंगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड ज़्यादा होगी और गायें दूध देना बंद कर देंगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर ही निर्भर हो जाएंगे। ऐसा ही भयंकर रूप कलयुग में देखने को आने वाले टाइम में मिलने वाला है। तो अब जान लेते हैं कि भगवान का अवतार कब होगा कलयुग में और कलयुग का अंत कब और कैसे होगा और कलयुग के अंत के बाद क्या शुरू होगा। तो पुराणों में बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे और वे पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे और फिर इसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी नए रूप से। तो ये है भगवान के कल्कि अवतार के बारे में जानकारी कि भगवान कल्कि अवतार जब बिल्कुल कलयुग की सीमा बिल्कुल चरम पे हो जाएगी, सबसे ज़्यादा जो गलत ज़्यादा से ज़्यादा काम होने लग जाएंगे, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और हम सबका उद्धार करेंगे। तो ये है कल्कि अवतार के बारे में जानकारी कि भगवान का अवतार कब होने वाला है और कलयुग के अंत तक क्या क्या होने वाला है। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या होगा। जो आप सभी अपने अपने अच्छे कर्मों को अच्छे रखिए, क्योंकि कर्म ही हमारे साथ जाएंगे और अपने अपने कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमारे
आगे चलने वाले टाइम में भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। और कलयुग में एक नाम ही हमारा सहारा है, और एक नाम वो कौन सा है, ये है भगवान कृष्ण और भगवान राम। और उनका जो महामंत्र है वही हमें हर समय स्मरण करना है, बार बार बोलना है, जपना है, जिससे हमारा ये जो कलयुग के जो जन्म है वो हमारे सुधर सकें। और इसी नाम के जप से ही हमारे कलयुग के पाप और कलयुग में जो हमारे गलत गलत काम हैं वो सब हमारे तर सकते हैं और हम भी तर सकते हैं। तो उसका एक ही महामंत्र है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही एक मंत्र है जिससे कि हम कलयुग के घोर पाप से निकलकर भगवान की शरण में पहुंच सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी भी इस राम नाम मंत्र का जो महामंत्र है उसका स्मरण करते रहें, जिससे कि आप सभी का भी कलयुग का जो अवतार है वो सुधर जाए और आप सभी भी मोक्ष को प्राप्त करें। अगर आप सभी को ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।